हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। और किसके लिए? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के लिए। ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा इस चैनल पर आपको रिसेंटली क्या है, फ़िलहाल आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, सीटेट की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी की हमारी आज एक क्लास फर्स्ट है, ठीक है। और ये जो क्लास है वो मैंने आप लोगों के ओपिनियन से ही स्टार्ट की है। मैंने आपको यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था क्वेश्चन में, और टेलीग्राम पर भी मैंने आपसे पोल डाला हुआ था कि आपको इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस की नीड है या नहीं है। तो मोस्टली जो मुझे पता चला तो उसमें यस ऑप्शन पर मोस्टली लोगों ने क्लिक किया था कि हाँ, उनको जो है इंग्लिश की पेडागोजी की क्लासेस की नीड है। फिर क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पेडागोजी कंटेंट चाहिए आपको, या फिर आप प्रीवियस ईयर चाहते हैं ना। तो उस चीज़ में मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं किस चीज़ की वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए, क्या किस चीज़ की आपको ज़्यादा नीड है। तो मोस्टली जो मुझे दिखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को कंटेंट की ज़्यादा नीड है। तो आप लोग ये ना सोचा कि मैं सिर्फ कंटेंट कराऊंगी इंग्लिश पेडागोजी का, प्रीवियस ईयर नहीं कराऊंगी। ये जो मैं आपकी अभी क्लासेस करवा रही हूँ, इसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड है, और कंटेंट भी मैं आपको पूरा करवाऊंगी कंटेंट, ठीक। बाकी अभी जो रिसेंटली आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑनलाइन वाले 2022 का 23 का जो एग्ज़ाम हुआ है, वो भी हम ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद वो भी प्रीवियस ईयर में आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। अब देखिए कितने पार्ट में ये इंग्लिश पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो पाती है। आई थिंक 4 से 5 पार्ट में, 4 टू 5 पार्ट्स में आपकी ये पेडागोजी कंप्लीट ईज़िली हो जाएगी। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कितने मार्क्स की आपकी जो पेडागोजी है सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो वैसे तो जनरली लोगों को पता ही होगा, मोस्टली लोगों को, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होंगे, मे भी हो सकते हैं, जिनको नहीं पता होगा। तो मैं क्लियरली बता देती हूँ, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। 15 मार्क्स में आपका पैसेज आता है दो। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली है तो दो पैसेज आएंगे आपके, एक 7 मार्क्स का रहेगा, एक 8 मार्क्स का रहेगा। सॉरी, एक पैसेज और एक पोएम पूछी जाएगी। और अगर आपने लैंग्वेज 2 में ली है इंग्लिश तो आपके 2 पैसेज पूछे जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी पेडागोजी कंटेंट आपका बिल्कुल सेम रहता है, चाहे आपने लैंग्वेज 1 ली हो या फिर लैंग्वेज 2 ली हो, ठीक। तो बेफिक्र आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है सीटेट के लिए। और इतना आप अश्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी वीडियो को या कुछ भी देखते हैं तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमें वहाँ से कुछ क्वालिटी कंटेंट मिले, या फिर कुछ ऐसा मिले जो हमें हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करे, है ना। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं, 4 से 5 टोटल वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो इतना मैं कह सकती हूँ, देखिए 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है, तो आप 100% 10 प्लस तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा अच्छे से करेंगे, ये भी करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर भी अच्छे से करेंगे, तो वो 15 में से एटलीस्ट 14 तो आप स्कोर कर सकते हो। देखिए 1 मार्क्स का मैं नहीं कह सकती हूँ, है ना। वैसे अगर आप आपने पूरा अटेंटिवली सब कुछ किया है तो आप 15 में से 15 भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट 14 अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हो तो 14 तो आपके आ ही जाएंगे। और जो भी देख रहे हैं जनरली 10 प्लस तो सभी के आ ही जाएंगे, अगर आप अच्छे से इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हो प्लस प्रीवियस ईयर करते हो, है ना। तो चलिए फाइनली हम अपनी क्लास 1 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कलर। तो इंग्लिश पेडागोजी की क्लास हम करने वाले हैं। तो हम समझने वाले हैं सबसे पहले स्किल्स के बारे में। देखिए इंग्लिश में आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको सीखने की आपकी 4 स्किल है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1 सेकंड में आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं ना इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस, ये आपको 100% हेल्प करने वाली है हिंदी पेडागोजी में। क्यों करने वाली हैं? क्योंकि हिंदी हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, लैंग्वेज तो एक ही होती है, बस जस्ट क्या कर दिया जाता है, उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। तो अगर आपने इंग्लिश की क्लासेस अच्छे से अटेंड की हैं, अगर आप करोगे अच्छे से अटेंड, तो ऑब्वियसली आप हिंदी पेडागोजी को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि जो टॉपिक्स, जो मेथड्स यहाँ पर हैं, वही चीज़ें आपकी हिंदी में भी हैं, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ आपका सिलेबस हिंदी पेडागोजी का है, एज इट बिल्कुल सेम आपका इंग्लिश का भी वही सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आप इसकी क्लासेस अच्छे से करते हैं तो आप हिंदी पेडागोजी में भी अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी कितनी स्किल हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने की? जनरली हम यहाँ इंग्लिश की बात करेंगे अभी फ़िलहाल। तो 4 बेसिक स्किल्स हैं। कितनी है? 4, जिनका नाम है LSRW। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। L से हो गया हमारा लिसनिंग, S से हो गया स्पीकिंग, R से हो गया रीडिंग, और W से हो गया आपका राइटिंग। कितनी स्किल हैं? 4 स्किल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? लिसनिंग के बारे में पढ़ते हैं। लिसनिंग,
सीमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी लिसनिंग को क्या कहा जाता है, एक सीमेंटिक एस्पेक्ट कहा जाता है लैंग्वेज का। सीमेंटिक से यहाँ मतलब है एक मीनिंगफुल प्रोसेस है लिसनिंग। अगर देखिए हम जहाँ पर भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लिसन करते हैं, बट ज़रूरी तो नहीं कि हम हर चीज़ पे अपना फोकस करते हैं, हर चीज़ का हम एक मीनिंग निकालते हैं। हम उसी चीज़ पर फोकस करते हैं जो चीज़ हमें सुननी होती है, जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है, उसको हम कहते हैं। इसीलिए हम लिसनिंग को क्या कहते हैं, मीनिंगफुल कहते हैं। एस्पेक्ट मीनिंगफुल एस्पेक्ट होता है, सीमेंटिक एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होता है, तो स्पीकिंग होता है हमारा फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कैसा एस्पेक्ट है ये है फोनेटिक, यानी कि फोनेटिक से मेरा मतलब है यहाँ पर बोलना। जैसे इसको आप याद कैसे रख सकते हो कि स्पीकिंग फ़ोन है, जैसे कि आप फ़ोन आता है ना, फ़ोन पर बात करते हो तो स्पीकिंग बोलते हो ना, तो फोनेटिक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो लिसनिंग हो गया सुनना, ठीक। लिसनिंग क्या है, सीमेंटिक, और स्पीकिंग आपका फोनेटिक एस्पेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आता है रीडिंग। रीडिंग क्या है, फोनेटिक कम ग्राफिक। कैसा एस्पेक्ट है, फोनेटिक कम ग्राफिक। फोनेटिक का मतलब यहाँ आपका बोलने से हो गया, और ग्राफिक का यहाँ आपका मतलब होता है लिखने से। यानी कि अब जब आप किसी भी टेक्स्ट को रीड करते हो तो आप क्या करते हो, दोनों ही चीज़ें करते हो। जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना, उसको रीड करते हो, है ना। तो और रीड कैसे कैसे करते हो, बोल कर करते हो, तो यहाँ फोनेटिक भी आ जाएगा आपका और ग्राफिक भी एस्पेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग। तो राइटिंग क्या है, एक ग्राफिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। अभी मैंने आपको बताया ग्राफिक से मतलब होता है राइटिंग, लिखना, ठीक है। तो राइटिंग ऑब्वियसली हम जब लिखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, वो हमारी होती है राइटिंग। तो दैट इज़ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। आई होप ये 4 स्किल्स आपके समझ में आ गए होंगे। ये 4 स्किल्स से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़। एक एक पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भी पॉइंट, हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो प्लीज़ केयरफुली वॉच करना वीडियो को। तो पहले हम बात करते हैं लिसनिंग और रीडिंग की। तो इन दोनों जो स्किल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रिसेप्टिव कहते हैं, पैसिव स्किल्स कहते हैं। वी आर, अब हम समझते हैं इनको, इसमें लिखा है वी आर रिसीविंग, ओके। तो हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है, रिसेप्टिव और पैसिव। अभी आप समझे नहीं होंगे इसका मतलब क्या होता है। तो जनरली देखिए, जब हम लिसन करते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किसी वीडियो से अभी आप क्या कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, और उसमें से आप कुछ ग्रहण भी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत सारा ग्रहण कर रहे होंगे। अभी मैंने आपको 4 स्किल्स पढ़ाई हैं, ठीक है। LSRW उसकी ट्रिक होती है याद करने की, 4 स्किल्स होती हैं। तो वो सभी आपने क्या किया, ग्रहण किया, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। रीडिंग को भी हम रिसेप्टिव कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, इसका मतलब मैं भी कुछ रिसीव कर रही हूँ, मैं भी कुछ ग्रहण कर रही हूँ, है ना। और ये हमारी क्या होती है, पैसिव स्किल्स होती है। आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या है, आपकी प्रोडक्टिव, एक्सप्रेसिव एंड एक्टिव स्किल है। ये आपकी पैसिव थी, और ये आपकी क्या है, एक्टिव स्किल है, और प्रोडक्टिव है और एक्सप्रेसिव है। प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव क्यों है, क्योंकि देखिए स्पीकिंग यानी जब इसमें हम बोलते हैं, कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या बोलने वाला है। कुछ एक्सप्रेसिव, कुछ एक्सप्रेस करते हैं। राइटिंग में भी हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, राइटिंग के द्वारा और स्पीकिंग के द्वारा, ठीक। और कुछ प्रोडक्टिव भी करते हैं इसमें। तो इसलिए ये क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल होती है, एक्सप्रेसिव होती है, और ये हमारी क्या होती है, एक्टिव स्किल होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और हर साल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, जनरली आपसे पूछ लिया जाता है कि लिसनिंग कैसी स्किल्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेप्टिव और पैसिव स्किल है। और स्पीकिंग कैसी है, तो प्रोडक्टिव है, एक्सप्रेसिव है। और राइटिंग कैसी है, तो ये भी प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे गए। नेक्स्ट एक वर्ड है स्क्रिबलिंग। ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेना। स्क्रिबलिंग क्या होती है, तो ये राइटिंग की फॉर्म होती है, जिगजैग, ठीक। तो किसका पार्ट होती है स्क्रिबलिंग, राइटिंग का होती है, याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे, मान लीजिए 2 से 3 साल का कोई जो चाइल्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, तो वो अगर आप पेंसिल दे दोगे या पेन दे दोगे, तो जनरली वो क्या करेंगे, इस तरीके से जिग जैग कर देते हैं, जिसको हम जनरली भाषा में चील लोटा बोलते हैं ना। यस, आई रिमेंबर दैट। सो इसको हम बोलते हैं स्क्रिबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं, ये जो 4 स्किल्स हमने पढ़ी हैं, ये एक सीक्वेंस में होती हैं, क्रम में होती हैं। यानी कि आप इसको RSRWL नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये क्रम में होती हैं। दीज स्किल्स आर इन
LSRW सीक्वेंस। अभी मैंने आपको बताया ये किस सीक्वेंस में होती हैं, LSRW। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि ये जो स्किल्स हैं वो किस क्रम में होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एंड वी लर्न इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। हम इनको एकीकृत तरीके से याद करते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ लिसनिंग सीख रहे हो, या फिर आप सिर्फ रीडिंग सीख रहे हो, या फिर आप सिर्फ राइटिंग सीख रहे हो और कुछ नहीं सीख रहे हो। हम इन चारों स्किल्स को एक साथ सीखते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकिंग। तो स्पीकिंग से हमारी क्या होती है, फ्लुएंसी अच्छी होती है बोलने की। ठीक है, दूसरा राइटिंग से क्या होता है, तो राइटिंग से हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती है, आपको पता होना चाहिए। ग्रामर से रिलेटेड होती है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, जितना राइट करोगे आप उतनी ही मिस्टेक्स आपकी इंप्रूव होती जाएंगी। राइट करते करते एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही आपका स्पीकिंग में होता है, जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बोलने की, डिबेट्स वगैरह में बोलने की, उतनी ही आपकी फ्लुएंसी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 स्किल्स और हैं हमारी। इन स्किल्स के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज प्राइमरी स्किल। जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है उनको हम प्राइमरी स्किल्स भी बोलते हैं। ठीक, एंड रीडिंग एंड राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, री इन्फोर्समेंट स्किल। तो यही पॉइंट आपसे पूछे गए थे, यही आपको याद रखने हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग कैसी हैं, प्राइमरी स्किल्स हैं। रीडिंग एंड राइटिंग आपके री इन्फोर्समेंट स्किल्स हैं। दस दे मस्ट बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि दोनों को ही हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ लिसनिंग या स्पीकिंग को ही दे रहे हो, रीडिंग और राइटिंग को आप इग्नोर कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं आपको करना है। आपसे मेरा मतलब है कि आप जहाँ भी टीचिंग करने जाएं, आप क्यों पढ़ रहे हो, सीटेट को क्वालिफाई क्यों कर रहे हो, अच्छा टीचर बनने के लिए ना। इसलिए नेक्स्ट हमारी स्किल है, अब हम इन जो हमें अभी हमने स्किल्स के बारे में पढ़ा, अब हम इन स्किल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इन स्किल्स से ही। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम लिसनिंग स्किल के बारे में। तो लिसनिंग स्किल को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ एन ओरल इनपुट। ओरल नहीं है, याद रखना, ओरल का मतलब होता है बोलना। यहाँ हम लिख रहे हैं ओरल, AURAL। यहाँ इस ओरल का मतलब होता है लिसनिंग, यानी कि सुनना, कुछ रिसीव करना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। यानी कि ये इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एक प्रोसेस होती है, ये एक सेंडर की, इसमें एक मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे कि 3 लोग होते हैं, अगर मैं 3 लोगों की बात करूँ, जैसे कि एक मान लीजिए आप हो गए, एक मैं हो गई, एक आप हो गए, बीच में कोई भी मैसेज, मान लीजिए ये वीडियो हो गई ना, तो ये वीडियो काम कर रही है एक मैसेज का, मैं हूँ आपका सेंडर और आप हो एक रिसीवर। तो ये क्या हो गई, लिसनिंग स्किल्स में इन 3 चीज़ों को इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्पीच रिदम, प्रोनाउंसिएशन एट्सेट्रा लर्न बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट मॉडल्स। यानी कि ये जो स्पीच होती है, रिदम होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन होता है, ये सारी चीज़ें हम एप्रोप्रिएट मॉडल्स के द्वारा उनको लिसन कर करके अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम एप्रोप्रिएट मॉडल्स के द्वारा सुन करके अच्छा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक प्रोसेस होती है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको समझ लेते हैं। देखिए, इसमें एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर क्या करता है, जनरली सेंडर क्या करता है, एक मैसेज लेता है, मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है। एनकोड से मेरा यहाँ मतलब है लिखना, राइट करना। ठीक है, फिर रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है, फिर क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब है उस मैसेज को पढ़ता है। जनरली आपने देखा होगा, एक डॉक्टर क्या करता है, राइट करता है मेडिसिन को। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है, एनकोड कर रहा है। एंड रिसीवर आप हो सकते हो, अगर आप डॉक्टर पर मेडिसिन लेने गए हो, सॉरी रिसीवर नहीं, रिसीवर कौन होगा, मेडिकल वाला, क्योंकि डॉक्टर की जो लैंग्वेज है वो आपको तो समझ में आएगी नहीं। तो आप क्या करोगे, जो भी उसने राइट किया है पर्चे में, ठीक है, जो भी पेज पर उसने राइट किया है, तो आप क्या करोगे, उस पर्चे को लेकर के मेडिकल के पास जाओगे, जो भी मेडिकल वाले होंगे उनको आप दोगे, तो वो क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे और फिर डिकोड करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। और ये जो लैंग्वेज होती है सिर्फ वही पढ़ सकते हो, आप नहीं समझ सकते हो, है ना। एंड वो आपको क्या करेंगे, फिर मेडिसिन देंगे। तो ये आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। और 2 अप्रोच होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इसमें दोनों अप्रोच का क्या नाम है, बॉटम अप अप्रोच, और दूसरी होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप, देखिए बॉटम का मतलब होता है नीचे, और अप का मतलब होता है ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट मतलब ABCDE, इनसे मिलकर क्या बनता है, हमारा एक वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है, जैसे कि RVU नो, देख क्या है, वर्ड है। फिर वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस, जैसे यू आर लिसनिंग, आई एम मेकिंग वीडियो, ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। फिर सेंटेंस से क्या होता है, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ्स मिला करके क्या बनती है, एक स्टोरी बनती है। अगर इस टाइप का आपसे एग्जाम्पल दे रखा है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाया जा रहा है। ठीक, ऐसे हम इसका जस्ट उल्टा होती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है, टॉप से यानी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। जैसे स्टोरी आपकी सबसे बड़ी होगी, फिर स्टोरी को डिवाइड किया जाता है सेंटेंस में, फिर सेंटेंस से आपसे वर्ड में डिवाइड किया जाता है, और वर्ड को आपको अल्फ़ाबेट्स में डिवाइड किया जाता है। इट इज़ एन नेचुरल अप्रोच ऑफ
लर्निंग, यानी कि ये जो टॉप डाउन अप्रोच होती है वो क्या होती है, नेचुरल अप्रोच होती है लर्निंग की। अभी तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, बट आप याद रखना क्या होती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं। लिसनिंग हमारी यहाँ हुई ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में स्पीकिंग स्किल के बारे में। तो ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल है। किस मोड में, तो ओरल मोड में। इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लिव्स। ऑब्वियसली ये क्या है, एक हमारी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। वी कांट असेस लिसनिंग एंड स्पीकिंग बाई पेन एंड पेपर, यानी कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग की जो स्किल होती है, हम उसको पेन एंड पेपर के थ्रू असेस नहीं कर सकते। बच्चों का जो आकलन है पेन एंड पेपर के थ्रू नहीं कर सकते। पेन एंड पेपर के थ्रू हम किसका कर सकते हैं, राइटिंग का कर सकते हैं, ठीक है। स्पीकिंग का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पेन एंड पेपर में वो सिर्फ लिखेगा। और अगर हमें स्पीकिंग का करना है तो स्पीकिंग का हमें किससे करना पड़ेगा, जैसे आप बच्चों में डिबेट करवा सकते हो या किसी टॉपिक पर बोलने के लिए कोई टॉपिक दे सकते हो उन्हें, तो इससे आपको उनकी स्किल का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकिंग की सिचुएशंस। ठीक है, स्पीकिंग सिचुएशन पर बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पॉइंट लिखा हुआ उसके बारे में बता देती हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन मुझे एक मिला था, तो मैंने यहाँ नोट कर लिया है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, इसका आंसर होगा आपका न्यूज़पेपर। ठीक है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है आपका न्यूज़पेपर, याद रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग सिचुएशन क्या होती हैं, तो 3 टाइप की स्पीकिंग सिचुएशंस होती हैं आपकी। पहली होती है आपकी इंटरेक्टिव, दूसरी पार्सली इंटरेक्टिव, तीसरा नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब हो गया जहाँ आपका 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि बहुत अच्छे से आपका इंटरेक्शन होता है। फेस टू फेस जो आपका इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन या फिर इंटरेक्टिव। दूसरा हमारा हो गया पार्शली इंटरेक्टिव। पार्शली इंटरेक्शन से मेरा मतलब है कैन इंटरेक्ट विद फ्यू पीपल इन मैनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन वहाँ पर्टिकुलर किसी हर पर्सन से जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, कुछ ही लोगों से इंटरेक्शन हो पाता है, तो वो हमारा होता है पार्शली इंटरेक्टिव। जैसे आपका कॉलेज वगैरह में बहुत सारे स्पीच वगैरह, जो सेमिनार वगैरह आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कुछ ही जो स्टूडेंट होते हैं वही बोल पाते हैं, बाकी सभी को जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको पूछने का मौका नहीं मिलता है। तो दैट इज़ पार्शली इंटरेक्टिव। लास्ट होता है हमारा नॉन इंटरेक्टिव, जहाँ पर कुछ भी हमारा बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि आपकी आज अभी मैं आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ नॉन इंटरेक्टिव। ठीक है, ना मैं आपको देख पा रही हूँ ना आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, और आपका ऐसे ही आपका टीवी वगैरह न्यूज़ हो गया, टीवी पर रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह, ये सभी क्या होंगे आपके नॉन इंटरेक्टिव में आते हैं। ये 2 स्किल्स हमारी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं तीसरे स्किल्स के बारे में, जो है हमारी रीडिंग स्किल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं रीडिंग के टाइप्स, जिनसे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझना, बहुत ईजी है। ठीक है, पहले हमारा होता है लाउड रीडिंग। कौन सा, लाउड रीडिंग, यानी कि लाउड का मतलब हो गया ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे बच्चे जब एक छोटे लेवल पर होते हैं, 3rd to 4th क्लास में, सेकंड टू थर्ड क्लास में आप चले जाना, तो बच्चे जो है बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ होता है, उसकी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से रीडिंग कर रहे होते हैं, जैसे छोटे आ से आ, बड़े आ से अनार, है ना, इस टाइप का। या फिर ए, फिर बच्चे और जो बच्चे होते हैं उसको रिपीट करते हैं, फिर बी, इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों को कोई बुक रीड करने के लिए बोलते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, ज़ोर से पढ़ते हैं। तो इसके द्वारा जनरली होता क्या है, ये प्राइमरी लेवल पर यूज़ होता है। बड़े जो क्लासेस होती हैं, अपर प्राइमरी या फिर आप देख रहे हो हायर क्लासेस होती हैं, उनमें इस चीज़ का यूज़ नहीं होता है लाउड रीडिंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन मेक्स बेटर, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चे जो क्या करते हैं, लाउड यानी कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो इसलिए उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइलेंट रीडिंग, दूसरा टाइप है इसका साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग पढ़ चुके, साइलेंट रीडिंग का आप समझ रहे होंगे, जो हम मन में पढ़ते हैं, ना, जनरली जो अपर क्लासेस होती हैं उसमें जो लोग होते हैं, कॉलेज वगैरह में जो लोग होते हैं, यानी कि अगर मैं एक प्राइमरी लेवल के अपर की बात करूँ, 8th क्लास के अपर की बात करूँ, तो जनरली जो लोग हैं वो साइलेंट रीडिंग ही करते हैं, है ना। वी यूज़ मोस्ट इन डेली लाइफ, वी कैन रीड मोर कंटेंट इन लेस टाइम, यानी कि ये जो रीडिंग होती है वो मोस्टली हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कौन सी रीडिंग, साइलेंट रीडिंग को। और इसमें हम क्या होता है, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं। ये क्या करती है, हमारा कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प करती है ऑब्वियसली। एंड ये क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। मन में पढ़ते हैं तो अपने आप क्या कर लेते हैं, मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं और अपना फोकस भी अच्छे से वहाँ पर कर पाते हैं। अब 2 रीडिंग जिनसे आपको क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, इंटेंसिव रीडिंग और आपका दूसरा होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, तो इनका समझ लेते हैं। इंटेंसिव से आपका मतलब हो गया, इंटेंसिव मतलब गहन अध्ययन, गहनतापूर्वक अध्ययन करना, इसको हम कहते हैं
बोलते हैं ना बहुत ध्यान से पढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं गहन अध्ययन, इंटेंसिव लर्निंग, सॉरी इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। ये हम किसके लिए करते हैं, तो हम इसको करते हैं किसी स्पेसिफिक डिटेल को जो है ढूंढने के लिए, यानी कोई विशिष्ट सूचना हमें ढूंढनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। कोई जनरली कोई वैसी चीज़ होगी, आप मान लीजिए कोई नॉवल पढ़ रहे हो या फिर कुछ और पढ़ रहे हो, तो आप उसमें कुछ विशिष्ट सूचना, कोई स्पेसिफिक डिटेल थोड़ी ना ढूंढोगे, है ना। तो ये क्या होगी, हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होगी। लेकिन ये जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो हमारी स्पेसिफिक डिटेल के लिए होती है। इट इज़ स्लो रीडिंग। ये कैसी होती है, धीमे धीमे पढ़ी जाती है। क्यों, क्योंकि हमें किसी स्पेसिफिक डिटेल को अगर ढूंढना है तो ऑब्वियसली हमें उसको क्या करना पड़ेगा, स्लो पढ़ना पड़ेगा। और इसको हम एक्टिव रीडिंग क्या कहते हैं, एक्टिव रीडिंग कहते हैं, ठीक। एक्सटेंसिव रीडिंग को हम बात करते हैं तो ये इसकी जस्ट उल्टी होती है। ये क्या होती है, ये फास्ट होती है। ये हम अपने मज़े के लिए पढ़ते हैं, अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं। जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, हमारा जब मन किया तब पढ़ लिया, जब मन किया तब छोड़ दिया, ठीक है। इट एनहेंस पैसिव वोकैबुलरी। ये क्या करती है, पैसिव वोकैबुलरी को एनहेंस करती है। और पैसिव वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है जनरली, तो वी डो नॉट यूज़ इन डेली लाइफ बट वी रीड। यानी कि हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, ये जो वोकैबुलरी होती है इसको पढ़ तो लेते हैं बुक्स में। देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ लेते हैं लेकिन अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी। और ये इंटेंसिव से हम सीखते हैं एक्टिव वोकैबुलरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेंसिव रीडिंग के बारे में, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, वैसे हमने पढ़ लिया है। इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको पढ़ते हैं डिटेल के लिए, इंटेंसिव रीडिंग को, जिससे हम अपनी स्पेसिफिक डिटेल को प्राप्त कर पाएँ। इट इंक्रीजेज द एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करता है। जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ये इंटेंसिव रीडिंग से ही हम सीखते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रिसाइजली, यानी कि हर जो डिटेल होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसाइज मैनर में अंडरस्टैंड समझने में हमें हेल्प करता है। कम्स अंडर स्कैनिंग, और इसको हम कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। स्कैनिंग और स्किमिंग आपसे पूछा जाता है, इसलिए ये भी याद रखना। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है आपका स्कैनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि किसी भी जो स्टडी टेक्स्ट है वो उसकी डिटेल में स्टडी ना करना एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। दूसरा, इट फोकस्ड ऑन मेन पॉइंट्स। इसमें हम सिर्फ मेन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। इट इंक्रीजेज पैसिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी एनहांस करती है। इट डेवलप्स इंटरेस्ट एंड प्लेजर, यानी कि अपनी रुचि के लिए पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं। कम्स अंडर स्किमिंग, इसको हम कहते हैं स्किमिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। ये कुछ सब स्किल्स होती हैं, जैसे प्रीवियम हो गया, प्रेडिक्टिंग हो गया, स्किमिंग हो गया आपका, और स्कैनिंग हो गया। स्कैनिंग आपको समझ में आ गया होगा। स्कैनिंग इंटेंसिव है और स्किमिंग आपका एक्सटेंसिव है, ठीक है। प्रीवियम का मतलब होता है दूर दूर से, जैसे हम बहुत सी जनरली चीज़ों को देखते हैं ना, दूर दूर से बस पढ़ के छोड़ दिया है ना। प्रेडिक्टिंग यानी कुछ प्रेडिक्ट करना, ठीक है, पढ़ करके कुछ प्रेडिक्ट करना कि अब जैसे आपने देखा होगा कोई स्टोरी है, अब बताइए इसमें आगे क्या क्या हो सकता है इस स्टोरी में, आधा पार्ट उसका पढ़ करके छोड़ दिया, तो वो होता है प्रेडिक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, और हम आज की हमारी लास्ट स्किल, राइटिंग स्किल। इट इज़ अ स्किल विच इनेबल्स अ लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज हिज और हर वर्क कोहेरेंटली, क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है। यानी कि एक ऐसी स्किल है जो हमें ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए क्या करती है, यानी कि आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको ड्राफ्ट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, उसको रिवाइज़ करने के लिए रिवाइज़ करते हैं। ये सारी प्रोसेस किस में इंक्लूड होती है, राइटिंग में इंक्लूड होती है। हम जनरली किसी बात को ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, पहले हमारे माइंड में आइडियाज़ वगैरह आते हैं, फिर हम उन आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, फिर उसमें से हम कुछ सेलेक्टेड आइडियाज़ को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। जनरली हम लिखते हैं कि हमें ये चीज़ रखनी है, फिर उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें काटना होता है, तो फिर हम इसको एडिट करते हैं, फिर हम उसको रिवाइज़ करते हैं, फिर वो हमारा क्या बनता है, एक पूरी राइटिंग की फॉर्म हमारी जो हमें लिखना होता है वो मिल जाता है हमें। और कोहेरेंटली का मतलब होता है एक ऐसी बात, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऐसा ही लिख दिया, उन जो भी चीज़ें आपने वहाँ पर लिखी हैं, जो भी स्टोरी या नोवेल जो भी आपने राइट किया है, उसमें एक जुड़ाव होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है पहली बात में आपने कुछ और लिख दिया और दूसरे सेंटेंस का उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ होते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि राइटिंग से क्या होती है, हमारी क्रिएटिविटी एनहेंस होती है। हम जब कुछ राइट करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो ये आज की वीडियो हुई हमारी कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं इन सभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नॉन एज प्राइमरी स्किल्स। तो प्राइमरी स्किल्स आपकी मैंने दो बताई थी, पहली है लिसनिंग और दूसरी है आपकी स्पीकिंग। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइज साउंड एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। यानी कि ऐसी आपको एक्टिविटी बतानी है जिसमें हम साउंड्स को क्या करते हैं, साउंड्स को पहचानते हैं और उससे एक क्या करते हैं,
मीनिंग एक मीनिंग निकालते हैं, एक तो वो क्या होती है, लिसनिंग होती है, साउंड को सुनते हैं फिर उसका मीनिंगफुल होती है। मैंने पढ़ाया था अभी आपको लिसनिंग। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स द लर्नर शुड, यानी कि उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए एक लर्नर को क्या करना चाहिए, नो द स्पेलिंग, मीनिंग्स एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, एट प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग दैम, एक प्राइमरी टीचर को रीडिंग को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो पिक्चर बुक्स के थ्रू करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज लिसनिंग क्या है, आपकी रिसेप्टिव स्किल है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्लास सेकंड शेयरिंग स्टोरीज फैमिलियर एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट एम्प्लॉइंग जेस्चर्स व्हेन अप्रोप्रिएट इज अ सब स्किल ऑफ, ये आपकी किस स्किल है, स्पीकिंग फंक्शंस की स्किल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, एम्प्लॉइंग जेस्चर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब हम किस में यूज़ करते हैं, स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेडिक्शन इन टर्म ऑफ रीडिंग रेफर्स टू, प्रेडिक्शन से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, तो यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज़ इन द टेक्स्ट एज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स, यानी कि हमें क्या करना होता है, जनरली इसमें जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टोरी को, जो भी हमारे आइडियाज़ आते हैं उनको, उनके थ्रू हम स्टोरी को, जो भी हमसे प्रेडिक्ट करने के लिए कहा गया है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग टू रीड मीन्स, यानी कि पढ़ना सीखने का मतलब क्या है, तो डिकोडिंग द मीनिंग, यानी कि मीनिंग को समझना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो वो आपकी लर्निंग हो गई, पढ़ना हो गया है ना, पढ़ना सीख रहे हो उसका मतलब क्या है, वो चीज़ आपके लिए मीनिंगफुल होनी चाहिए, इसका मतलब आप उससे कुछ, आप उसका मीनिंग समझ रहे हो, दैट मीन्स ये आपकी क्या होगी, एक सही लर्निंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड अ टेक्स्ट फॉर, यानी कि जो इंटेंसिव लर्निंग होती है वो किस में हेल्प करती है, तो इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटजी फॉर, तो रीडिंग की होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ, ये किसकी स्टेज है, अभी फर्स्ट पेज पर भी मैंने आपको बताया था, ये राइटिंग की स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर टू फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि स्कैनिंग क्या करती है, ड्रॉ आउट द इन्फॉर्मेशन को निकालने में हमें क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स, यानी कि कन्वेंशंस, राइटिंग की जो कन्वेंशन होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है, प्रॉपर पंक्चुएशन, यानी कि तरीके से आपकी राइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपका कॉमा फुल स्टॉप वगैरह यूज़ किया हुआ होना चाहिए राइटिंग में, उसको हम कहते हैं कन्वेंशंस। तो ये थी आज की हमारी क्लास फर्स्ट इंग्लिश पेडागोजी की। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। एक बार से मुझे पता है, एक बार से आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, प्लीज़ वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे अदर लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके, उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।